नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्री बीएड की परीक्षा जो कि आज हुई है उसी के एमसीक्यूज हम इस वीडियो में सॉल्व कराने जा रहे हैं। मॉडल उत्तर, संभावित मॉडल उत्तर, बिल्कुल सटीक और सही मॉडल उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, प्री बीएड की जो परीक्षा आयोजित हुई है एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। पूरे 30 शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न बताएंगे। देखिए साथियों, जो मैंने एमसीक्यू 2 दिन पहले करवाया था पूरा फंसा हुआ है। जी हां, पूरा आप देख सकते हैं। चलिए इसके मॉडल उत्तर हम बता रहे हैं, अपने क्वेश्चन पेपर के साथ बिल्कुल आप मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तर आ जाएगा भाई, बालकों का संपूर्ण विकास। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का संपूर्ण विकास। प्रश्न 52 है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? इसका उत्तर हो जाएगा भाई, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके आप शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। ठीक है भाई, याद रखेंगे भाई सभी। चलिए सवाल नंबर 53 देखो, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। किसमें प्रभावित करेगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा, दीवा स्वप्न में रहने में ये क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 54। देखो सवाल नंबर 54 है हमारा साथियों, अच्छे से देखेंगे सभी साथी। चलिए सवाल नंबर 54 है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो आप क्या करोगे भाई? उत्तर हो जाएगा बी, इसके कारणों का पता लगाएंगे कि वो क्यों विलंब से आता है। सवाल नंबर 55 में आ जाइए, 55। प्रश्नों का सेट बदल सकता है साथियों, सेट का मिलान कर लेंगे। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, क्या हो जाएगा? अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, उपयुक्त शिक्षा देकर आप सर्वांगीण विकास की दिशा सुनिश्चित कर सकते हो। प्रश्न 56 है। देखो भाई, प्रश्न क्रमांक 56, मान लीजिए आपकी एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपकी सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप क्या करोगे? देखो 56 का उत्तर आ जाएगा सी, आप उसे कहेंगी कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 57 है। सवाल नंबर 57 है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए। अब सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए उन्मुक्त वातावरण होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए प्रश्न 58 में आ जाइए। प्रश्न क्रमांक 58 देखिए, 58, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ्यक्रम के साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा हम पाठ्यक्रम के साथ दे सकते हैं। ठीक है, चलिए 59 का उत्तर देखिए, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा। इस कथन का क्या आशय है? इस कथन का आशय बताना है भाई। चलिए ऑप्शन नंबर 4 भी है, ये देखिए 59 का उत्तर हो जाएगा सी, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 60। देखो, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, उनके शिक्षार्थियों द्वारा होना चाहिए। शिक्षकों का जो मूल्यांकन है मतलब स्वयं बच्चे द्वारा। ठीक है, चलिए 61 है, शिक्षण मुख्य रूप से खाली सन द्वारा किया जाना चाहिए। तो शिक्षण किसके द्वारा किया जाना? कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर अगला है 62। देखो भाई सवाल नंबर 62 है, यदि आपकी परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे साथियों? स्वयं को दोषी मानेंगे। आप एक शिक्षक हैं, मैंने कहा था अगर बच्चे असफल होते हैं तो शिक्षक जिम्मेदार होगा, याद रखना। ठीक है भाई, तो बी आ जाएगा इसका उत्तर। मैंने कहा था, है ना, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा भाई? कक्षा की अंतः क्रिया पर निर्भर करता है, किस तरह से कक्षा कक्ष में बातचीत होती है। ठीक है। 64 देखो, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है भाई? तो सामाजिक सर्वेक्षण इसका सर्वोत्तम साधन हो जाएगा। ठीक है। 65 देखो, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है
तो आप क्या करोगे भाई, राजनीतिक बहस हो रही है तो ध्यान नहीं देंगे। ठीक है भाई, वैसे चीजों में हमको नहीं पढ़ना, एक शिक्षक है तो। सफल नेतृत्व होता है, क्या होता है, प्रजातांत्रिक सफल नेतृत्व होता है। ठीक है भाई, प्रजातांत्रिक आ जाएगा। चलिए 67, क्वेश्चन नंबर 67 मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है साथियों, प्रगति, देखो छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। उत्तर हो जाएगा ए, इसमें अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति को जान सकते हैं। ठीक है, 68 में आ जाओ। देखो 68, सफल शिक्षक वो है, अब सफल शिक्षक कौन है भाई, जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। ठीक है, 69 में आ जाओ। देखो एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे, किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे भाई, तो सामाजिक कार्य में। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं, सामाजिक कार्य में आपको लगाना होगा बच्चों को। 70, देखो एक शिक्षक निम्न में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा, तो जिसमें शिक्षण की विविध विधियां हैं उसको पसंद करेगा। ठीक है, चलिए 71 में आ जाइए फटाफट। देखिए 71, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। उत्तर हो जाएगा भाई, ये बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। 71 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 देखो शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है साथियों, तो इसका उत्तर होगा एक कौशल है। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक कौशल है। 73 देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की सर्वाधिक दर का कारण क्या होता है भाई, जो इसका उत्तर गरीबी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं कमाने के उद्देश्य से, है ना। 74 देखो, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार बना सकता है। उत्तर हो जाएगा सी, उनके समस्याओं को सुनने के बाद उसका निदान करके। ठीक है, चलिए 74 के बाद 75 में आ जाइए। 75 में देखो क्या है भाई, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में यह सहायक होती है। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। 76 देखो, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करोगे, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 77 देखो, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। कौन करते हैं भाई, इसका उत्तर होगा स्वयं उनके छात्र का करते हैं। ठीक है, अध्यापक की योग्यता का मूल्यांकन उनके छात्र, बी उत्तर आ जाएगा। 78 विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भाई, विषय का चयन उनकी क्षमता व रुचि के आधार पर विषय का जो चयन करना चाहिए। ठीक है, चलिए 78 हो गया। अच्छा 78 के बाद में 79 देखो भाई, 79 क्या है यहां से। ठीक है, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा, तो मानवीय साधन पर निर्भर करता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला अंतिम है आपके शिक्षण अभिरुचि के, कला शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की जो भूमिका है समन्वयक के रूप में रहेगी। ठीक है, तो ये तो रहा 30 प्रश्न जो कि आज के परीक्षा के प्रश्न हैं। सभी साथी बिल्कुल मिलान कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मैं लाइव सेशन लिया था परसों, उसी लाइव सेशन से ही प्रश्न पूरे प्रश्न आपके 30 में 30 पूरे प्रश्न आपके बने हुए हैं साथियों। बहुत बड़ी बात है कि हूबहू प्रश्नों का संकलन जो है सीजी व्यापम द्वारा किया गया है। जो साथी नए हैं भाई, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।